बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। थाना मजंग पुलिस की कार्रवाई, मंशियात की सप्लाई नाकाम बनाकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजंग पुलिस ने दौरान चेकिंग और खुफिया इत्तला पर मुलजिम को मजंग अड्डा से गिरफ्तार किया। मुलजिम अब्दुल्ला के कब्जा से 1 किलो मेट्रियन 120 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम साबिका रिकॉर्ड याफ्ता निकला, जिस पर चोरी और मंशियात फरोशी के कई मुकदमा दर्ज हैं। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। एसपी सिविल लाइंस चौधरी असर अली ने कहा है कि नौजवान नस्ल की तबाही का सबब बनने वाले मंशियात फरोशों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ओकाड़ा से संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर तारा तमगा इम्तियाज की हिदायत पर दरिया सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब के दौरान रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाब मुतासरीन के इनखला सिलसिला जारी। रेस्क्यू के 91 एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें 24 कश्तियों की मदद से मुतासर इलाकों से अब तक 3142 सैलाब मुतासरीन के साथ साथ 534 छोटे जानवरों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर चुके हैं, जबकि 127 से जायद अफराद को ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत भी फराहम की गई है। आज दिन भर 914 अफराद, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े शामिल हैं, को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि 447 छोटे जानवरों को बाहिफाजत सैलाब से मुतासर इलाकों से महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। दरिया रावी पर भी मुमकिन सैलाब से बर्दाश्त न होने के लिए रेस्क्यू पोस्टों को फाल कर दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अशरफ बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया रावी कटाव के मुकामात को देखने वाले शौकीन से इल्तमास है कि आपकी जान कीमती है, कटाव के किनारे खड़े होकर दरिया का नज़ारा मत करें। पानी के ताकतवर जोर से जमीन का कटाव अंदरूनी सिमत से कई फुट तक होता है, जिससे आपकी जान को खतरा लाहक हो सकता है। कोशिश करें दरिया किनारे जाने, बिल्कुल परहेज करें। अगर ना रहा जा सकता हो तो कटाव की सतह से 30 फुट की दूरी पर खड़े हों। शुक्रिया। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां से हमारे जिले नामा निगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटशुटा के इलाके खानपुर मंजवाला में डेवो कंपनी की जानिब से सफाई की शानदार मुहिम जारी। डेवो कंपनी के सुपरवाइजर सैयद तकी शाह साहिब, सुपरवाइजर मनीर अहमद खान रमदानी और असिस्टेंट सुपरवाइजर सैयद असगर शाह की क़यादत में पूरे इलाके खसूसन अस्पताल रोड को साफ सुथरा और चमकता बनाया जा रहा है। इलाका मकीनों ने सफाई के इस मिसाली इंतजाम पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है और कहा है कि पूरा खानपुर चमक रहा है। इस कामयाब सफाई मुहिम को सहरा काविश मैडम जहरा बतूल के मैनेजमेंट और तहसील मैनेजर मोहम्मद उस्मान को जाता है, जिनके दिन रात की मैनेजमेंट की बदौलत ये सब मुमकिन हुआ। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बड़ी तोली मेहरबानी काम अच्छा थी ना पर खानपुर की तहसील में तो सब मुतमैन हो थकी में सफाई वाले जरे अपना जनाब मुनीर रमदानी साहब हुई, सैयद असगर शाह साहब हुई की क़यादत नाल, मैडम ज़ारा बतूल की क़यादत नाल, तहसील जो कि उनके चीफ हैं डेरा गाजी खान दे हैं नाल जनाब मोहम्मद उस्मान साहब हुई हैं, जो इतना उन्होंने हिदायत नाल कम थी पे कि हद तक मुतमैन हो। बिल्कुल असा मुतमैन कम अच्छा थी ना पाई थी, बड़ी खूबसूरत नाल थी ना पाई। खानपुर मुंजाल ते डेली काम ते अंदर करना है ना, डेली अंदर थी कहीं दी सफाई कचरा कोई शिकायत वगैरह कोई शिकायत नहीं, कम अच्छा थी ना बिल्कुल बिल्कुल मुतमैन हो। मुतमैन हुआ शुक्रगुजार हैं भाईजान। हर जाते शहर बाजार गली जेड़ी जाए उन तो मुकम्मल थी पे रोजाना ए ड्यूटी 5 बजे से 6 बजे से डेजन छोड़े, बिल्कुल कोई पत्रा नहीं, कोई गाल नहीं, कोई किसरा नहीं, कोई कहीं सवेरे 6 कने ते 2 ताई ए पाबंद रहे वेदन वो 6 बजे से सर रहे वेदन छोड़े बैठ रहे कहीं जाए तो टेंशन। ठीक है ठीक 6 बजे से डिटे बैठ तोरे कोई नाल जानवर मार पोन या कशे तो करी फोन की दे थोड़े जानवर उठा गए ने बिल्कुल सफाई का बिल्कुल इन गाल दी तस्दीक है, तस्दीक है बिल्कुल तस्दीक थोड़ी सफाई मुतमैन हो। क्लियर असम तो सा केरे इलाके ज रहा दो मौजा खानपुर है, खानपुर जनूबी है, शुमाली जनूबी है जी, अच्छा जनूबी है जी, शुमाली है रहा बिल्कुल ना बिल्कुल मुतमैन होता मरियम नवाज हैं, शुक्रिया गुजार है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पाल ब्रोकर्स मेडिसन कंपनी कराची के ज़ेरे तमाम भावलपुर में नेशनल लेवल सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार का तमाम जहर होम्यो स्टोर ज़राना अस्पताल रोड के ताउन से किया गया। प्रोग्राम के इनेकाद में अजहर होम्यो स्टोर के ओनर अजहर महमूद और मैनेजिंग डायरेक्टर नवीद असगर का खसूसी किरदार रहा। पाल ब्रोकर्स के ओनर जनाब सबूर ने खसूसी शिरकत की। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग महमूद सबूर और डायरेक्टर डेवलपमेंट सऊद सबूर भी शरीक हुए।
अजहर होमियो स्टोर की जानिब से डॉक्टर अजहर महमूद, नवीद असगर और इमरान ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। जोनल सेल मैनेजर्स कामरान हाशमी और गुलाम मुर्तज़ा की भी शिरकत, डॉक्टर ममूना रशीद, डॉक्टर महमूद रजा और मोहम्मद अजहर की खुसूसी शिरकत, डॉक्टर असगर, डेरा गाजी खान, डॉक्टर अजीज़ खानका शरीफ, डॉक्टर कासिम, डॉक्टर सैफ, डॉक्टर बाबर और डॉक्टर अब्दुल्ला सैदी भी सेमिनार में शरीक हुए। पाल ब्रोकर्स के ओनर सबूर ने कामयाब प्रोग्राम पर खुशी का इजहार किया। डॉक्टर मोहम्मद अजीम अरशाद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PHA, डॉक्टर मोहम्मद अजीम अरशाद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PHMA पंजाब ने शिरकत की। दरिया रावी में आने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। पानी की सतह बुलंद होने से लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। मांगा मंडी के इलाका नानू डोगर, खानकी, झुगिया, नोल वाड़ा, अब्दुल्ला, झुगिया, मातमा ढाना, कम्हारा वाला ढाना, रतन सिंह के महलका इलाकों में हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेरियाब हो गई हैं। पानी की सतह बुलंद होने से लोग अपनी मददाब नकल मकानी करने पर मजबूर। नानू डोगर पानी की सतह बुलंद होने से दरिया रावी में आने वाले सैलाबी रेले की वजह से हिफाजती बंद टूटने के करीब हैं। इस इलाके को 4 अजलात के बाउंड्री लगती है। AC रायविन जुहेब गोंदल ने रिलीफ कैंप, मेडिकल कैंप लगवा दिए, मगर जिला शेखुपुरा, ननकाना और कसूर का कोई अमला वहां अभी तक ना पहुंचा है, ना ही किसानों के लिए रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। इस वजह से हमेशा हमारे साथ सौतेली मां जैसा सलूक किया जाता है। जमींदार AC रायविन कई बार यहाँ का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने मस्जिदों में ऐलानात करवाए हैं कि यहाँ से नकल मकानी करके आप लोग जिला लाहौर के लगाए गए रिलीफ कैंप में मुंतकिल हो जाएं। मोरकुंडा से खबर शामिल कहते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल भट्टी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब, लाहौर। जड़ावाला रोड माछीवाला खाला गांव में खस्ता हाल कमरे की छत गिर गई। छत गिरने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए हैं। मुसलसल बारिशों की वजह से खस्ता हाल छत गिर गई। रेस्क्यू अमला ने वक्त कार्रवाई करते हुए जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 14 साल अली बिलाल, 25 साल मुबीन बीबी, 80 साल अनवर और 30 साल नबीला शामिल हैं। ओकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा अहमद उस्मान जावेद की हिदायत पर दरिया रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर रिनाला अनम अली खान ने जनरल सेक्रेटरी रिनाला प्रेस क्लब सरफराज अंजुम को बताया है कि नवाही इलाका जात मोपालके और बामावाला में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं और दरिया रावी से मलका देहात से अवामुन्नास को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इकदाम का सिलसिला जारी है। दरिया में ऊंचे दर्जे के सैलाब को मद्देनजर रखते हुए अवामी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। अवामुन्नास अपनी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं और महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए इंतजामिया से ताउन करें। सैलाब मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप्स में रिहाइश, खाने पीने समेत तिब्बी सहूलियात के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। अवाम मुमकिन मुतासरा इदाहात से इनखला के लिए रेस्क्यू 1122 की हेल्पलाइन पर फौरी कॉल करें। खान बेला से राना सैयद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में पेट्रोलिंग पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी। चौकी इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस टल हमजा, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद खालिद भट्टी दीगर एहलकारों की अवामुन्नास की जान माल की हिफाजत और मेरिट पर चालान करने के खिदमात को सराहते हैं। इन ख्यालात का इज़हार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजर डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान, पाकिस्तान उलमा मशाइख इत्तेहाद कौंसल जाम मोहम्मद नवाज परारा फरीदी और कोऑर्डिनेटर तारिक फाउंडेशन इंटरनेशनल मलिक फ़कीर पन्नल नाइश ने खालिद भट्टी से मुलाकात की दौरान उन्होंने कहा है कि चौकी इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस तलमजार मोहम्मद खालिद भट्टी और दीगर एहलकार बहुत अच्छे इखलाक के मालिक हैं और मेरिट पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि पेट्रोलिंग पुलिस तलमजार इलाके की आवाम की जान माल के हिफाजत के लिए दिन रात कोशा हैं। हम इनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और दुआ गो हैं। इस मौके पर जाम मोहम्मद यूनस, वजीर दिवाला राव, समीउल्लाह, मलिक जलील अहमद, मलिक मोहम्मद वसीम नाइच, मोहम्मद औरंगजेब खान और नासिर हमीद दीगर मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नुमाइंदा जहांगीर अली अबरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी में पुलिस गर्दी अपनी इंतहा को छू रही है। आर्मी के हाजिर सर्विस जवान पर वहशियाना तशद्दुद करने वाला A सेक्शन थाने का SHO काबिल भय्यू एक बार फिर माफ़ी तलाफी का काफिला लेकर महरों के डेरे पर जा पहुंचा। हैरत अंगेज़ बात यह है कि माफ़ी के इस काफिले में मोबाइल फ़ोन पर सख्त पाबंदी आयद की गई, लेकिन इसके बावजूद वीडियो लीक हो गई। सवाल यह है कि अगर वाकई माफ़ी मांगने ही गए थे तो फिर मोबाइल फ़ोन से खौफ क्यों? क्या मोबाइल किसी क्लाशनकोव से ज़्यादा ख़तरनाक है? याद रहे कि काबिल भय्यू ने चंद माह के दौरान कई मुतासरीन से माफिया मांगी है, मगर जुल्म बर्बरियत का सिलसिला अभी भी जारी है। चूंकि सिंध की अवाम मिट मन्नत माफी को मान देते हैं, शायद यही वजह है कि अपने पुलिस एहलकार हर बार नए जुल्म के साथ सामने आते हैं और अपनी इस्लाह की बजाय दोबारा मजालिम ढाते हैं। समाज रहनुमा बालाज खान शाहानी ने कहा है कि सिर्फ SHO ही नहीं बल्कि SSP घोटकी को भी अवाम के सामने आकर वजाहत देनी चाहिए, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं बल्कि पुलिस गर्दी के एक तवील सिलसिले की कड़ी है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कामुकी से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कामुकी जरगोना खालिद सईद ने तहसील इंचार्ज GWMC मुज़फ़्फ़र गनी राठौर के हमरा कलोकला का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। खाली कराए गए घरों का जायजा लिया गया। एक घर में रिहायशी सुबह वापस आ गए थे जिन्हें दोबारा लीव कैंप मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता रात बंद किए गए पुल का भी जायजा लिया गया और हदायत जारी की गई हैं कि मुनासिब रुकावटें कायम की जाएं क्योंकि मौजूदा मिट्टी की रुकावटें टूट रही थी। पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है ताकि पुल और खाली कराए गए घरों पर नकल हरकत पर नजर रखी जा सके। टोनोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टोनोबागो के बिलावल भुट्टो जरदारी शादी हाल में जमात इस्लामी की जानिब से योम तासीस तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें जमात इस्लामी के कारकुनान और अहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और योम तासीस तकरीब को जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने खिताब भी किया। मज़ीद देखते हैं टोनोबागो से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे शहजाद मेमन की इस रिपोर्ट में, जहाँ जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने ऑन न्यूज़ से खुसूसी बातचीत की है। इकबाल का ख्वाब सजाना है, कायद का कौल निभाना है, ऐ वतने आलीशान तुझे और आलीशान बनाना है। माना महदूद वसाइल है, रामे दुश्वारी हाइल है, फिर भी है खिदमत में कोशा हर पल जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी, हल सिर्फ जमाते इस्लामी, इस मुल्क के सभी मसाइल का है हल सिर्फ जमाते इस्लामी। टोनोबागो के बिलावल भुट्टो जरदारी हाल में जमात इस्लामी की जानिब से योम तासीस तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें जमात इस्लामी के कारकुनान और ओहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उस मौके पर योम तासीस तकरीब को जमात इस्लामी पाकिस्तान के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुमताज़ अली सैतो, जमात इस्लामी ज़िला बदीन के सदर सैयद अली मर्दान शाह, प्रोफेसर अली अहमद बुलेदी, वसीम अहमद कुंबर, अब्दुल करीम बुलेदी, अब्दुल गफ़ार बुलेदी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि आज जमात इस्लामी का योम तासीस है। जमात इस्लामी हर मजलूम के साथ खड़ी हुई है। हमारा मकसद पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, फिजूल टैक्स और हुकूमती नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाना है और हम आवाज़ उठा रहे हैं। हम सब का मकसद एक ही है कि हम सब मिलकर जमात इस्लामी के हाथ मजबूत करें और पाकिस्तानी अवाम पे हुकूमती ज़्यादतियों के खिलाफ जमात इस्लामी का साथ दें। कैमरा टीम अब्दुर्रहमान समूह के साथ शहजाद मेमन, ऑन न्यूज़, टोनोबागो। जमात इस्लामी पाकिस्तान का 85 नंबर जो है योम तासीस का है, तो ज़िला बदीन के अहम शहर टंडोबाग के में एक शादी हाल में यहाँ योम तासीस का प्रोग्राम हुआ और इस मौके पर हम कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि 80 साल 85 साल जमात इस्लामी ने इस कौम को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की है और उस जद्दोजहद में अवाम ने हमारा साथ दिया है, लेकिन बदकिस्मती से दुश्मनों की साजिश की वजह से मुल्क के हालात उस तरह तब्दील नहीं हो सके जितना हम चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह कौम हमारा साथ देगी। तो इस जुल्म का एक ही इलाज है, वो ये है कि इस्लाम का आदलाना निज़ाम नाफिज हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी आज अपने 84 साल मुकम्मल होने पर मना रही है। ये यौम तशक्कुर भी है जो आज हम टोनोबागो की पूरी आवाम यहाँ बैठ के और सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की वो बनाई हुई तहरीक के लिए जमा हुए हैं और इंशाअल्लाह इस तहरीक का आगाज़ मौलाना मौदूदी ने किया था। ये पूरे कोने कोने तक हम इसकी दावत को हम पहुँचाएँगे और उस मौके पर मैं टोनोबागो की आवाम को यही गुजारिश करूँगा कि आइए हमारा साथ दें और हमारा जमात इस्लामी की मेंबरशिप फॉर्म पुर करके हमारे 10 बाजू बने। रहीम, आज 26 अगस्त जमात इस्लामी का योम तासीस है और इस वक्त हम टंडोबागो में मौजूद हैं। तो जमात इस्लामी का यही पैगाम है
तो अल्लाह की धरती पर अल्लाह का निज़ाम और दीन को एज ए होल सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर इसका निफाज, ये पैगाम है जमात इस्लामी का, और यही हम चाहते हैं। और जितनी महरूमियाँ और माशरे के अंदर जो हमारे मसाइल हैं, उन सब का हल निज़ाम मुस्तफ़ा के अंदर है, अल्लाह के कुरान के अंदर है। और जब तक उस निज़ाम की फ़िज़िकल इम्प्लीमेंटेशन इस दुनिया के अंदर नहीं होती, तब तक ये हमारा एक ख्वाब ही रहेगा कि दुनिया के अंदर अदल होगा, इंसाफ होगा। और जब जमात इस्लामी पाकिस्तान जेका 1941 में वजूद में आई, सो टनो बागो जे अंदर 26 अगस्त 2025 में यौम तसीस जी मुनासिबत सां प्रोग्राम रखियो वियो हुयो। जमात इस्लामी जो मंशूर इहो आहे त उदखुल फ़िस्सिल में काफ़ इस्लाम जे अंदर जेको तव्हां पूरे दाख़िल थी वञो। ऐं हिन जो मंशूर आहे त माण्हुनि ताईं, माण्हुनि जी ख़िदमत ताईं अल्लाह जी धरती ते अल्लाह जो निज़ाम पहुचाइण। ऐं अल्लाह जी धरती ते अल्लाह जो निज़ाम ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, जेसि असां जरा जाखोड़ न कंदासीं तेसि ताईं इहो पैगाम इहो न फैलंदो। शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं दादू से। तहसील मीहर के करीब गांव मोहम्मद सालिब ब्रोही के दो ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग। पुलिस सहर और ब्रोही बरादरी के तसादुम में फायरिंग के नतीजा में 2 अफराद जाँ भग। पुलिस जाँ भग होने वालों में 45 साल गुलाम मुस्तफ़ा ब्रोही और 20 साल अब्दुल मजीद ब्रोही शामिल हैं। इतला पर राधन, शाह पंजू और दीगर थानों की पुलिस जायबगुआ पर पहुँच गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक वाक़या सरकारी अराज़ी पर तनाज़ा, लाशों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस इलाके पर पुलिस ने कंट्रोल कर लिया। वाक़े की जाँच करके कार्रवाई की जाएगी। सरकारी ज़मीन पर मुख्तलिफ बरादरियों के लोग मुकीन हैं। ब्रोही बरादरी बासर अफराद ने हमारे घरों पर हमला करके हमारे 2 अफराद कत्ल कर दिए हैं। ब्रोही बरादरी पुलिस को रिपोर्ट की है कि मगर पुलिस बासर अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। खबर शामिल कहते हैं हमारे नुमाइंदे रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मतहलों के गांव गुल मोहम्मद खावर में शक की बुनियाद पर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस मकतूल इमदाद के इल्जाम में मुलजिम भाई रोशन खावर को गिरफ्तार कर लिया। भाई के मेरी बीवी से नाजायज ताल्लुकात थे, जिस पर कत्ल किया। मुलजिम भाई रोशन खावर के इतराफ़ जुर्म मुलजिम ने भाई को 6 गोलियां मारकर नाश फसलों में फेंक दी थी। पुलिस ने मुलजिम से पिस्टल बरामद करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद का MPA चौधरी गुलाम रजा अरबेरा के हमरा दरियारावी का दौरा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर उकाड़ा चौधरी रबनवाज और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर चौधरी जफर इकबाल समेत मुतलका महकमा के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने मौजा जंजका के मुकाम पर दरिया में पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने मौजा जंजका के मुकाम पर दरिया में पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। महकमा इनहार के अफसरान में दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। दरिया रावी में जस्टर के मुकाम पर पानी का अखराज 2,29,000 क्यूसिक से जायद है। हेड बलोकी पर पानी का अखराज 80,000 क्यूसिक से तजावज़ कर गया है। अगले 24 घंटों के दौरान दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। आपको एक बार फिर लिए चलते हैं वज़ीराबाद की जानिब, जहां पर दरिया चिनाब में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है और वज़ीराबाद में सैलाबी रेलों ने शहर और दही इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं, जबकि शहरी महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद से। जी जमशेद, क्या कहेंगे चिनाब में सैलाब के हवाले से? जी बिल्कुल, दरियाए चिनाब में इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। हानकी बराज पर पानी की आमद और इखराज 10,01,499 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कादराबाद बराज पर 8,30,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। बेला के देही इलाकों लवेरीवाला, टालीवाला, नोगरा, दौलताबाद और हरीपुर मुकम्मल तौर पर जो है वो सैलाब की लिपट में आ चुके हैं। राना बहराम, ठठी बलोचा और फ़कीरा वाली में भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। शहर के पोश इलाकों जना कॉलोनी, चीमा कॉलोनी, हैदर कॉलोनी, मिंजोवाली और करमाबाद में भी पानी दाखिल हो चुका है। ज़िली इंतज़ामिया ने एमरजेंसी नाफज कर दी है और मुतासरा ख़ानदान घरेलू सामान के साथ नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मैं आपको यहाँ पर मज़ीद बताता चलूँ कि सैलाब ने वज़ीराबाद के देही और शहरी दोनों इलाके शदीद मुतासर किए हैं। बेला के देहात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गए हैं और शहरी अपने अहले खाना को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। शहर के पोश इलाकों में भी पानी घरों में दाखिल हो चुका है। इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को हदायत की जा रही हैं कि वो फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। सैलाबी रेलें ने सैकड़ों एकड़ पर खड़ी दहान और सब्जियों की फसलें बर्बाद करके रखती हैं, जबकि जानवरों के चाराजात जिनमें जवार, बाजरा और मकई शामिल हैं वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। जी जमशेद, हमें सैलाबी सूरत हाल से अपडेट करने का शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त लेता ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।